पिछले 23 मार्च की घटना का आप सब लोग गवाह हैं। किस तरीके से नीतीश कुमार जी के इशारे पे बाहरी गुंडे को बुला करके, प्राइवेट बाउंसर को बुला करके सदन के अंदर हम लोग की मॉब लिंचिंग की गई। और जब हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष से लिखित रूप से उन गुनहगारों को सजा देने की मांग की, तो बिहार में कहावत है कि खोदी पहाड़ निकली चुइयां। 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाता है, सस्पेंशन कोई सजा है। और 20 लोग मॉब लिंचिंग कर रहे थे। पटना का जिला पदाधिकारी हमें खींच करके बोलता है इस साले चमार को बर्बाद कर दो। उस पर क्या कार्रवाई हुई? तो विधानसभा अध्यक्ष और नीतीश कुमार माननीयों को भी सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, इसलिए हेड इंजरी ना हो इसलिए हम हेलमेट पहन करके आए हैं। अंदर भी जाइएगा पहन के, हाउस के अंदर भी। सतीश कुमार, मखदूमपुर विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के हम विधायक हैं। अंदर भी जाइएगा। हाँ, सदन में भी जाएंगे। और आप लोग इसको देखते होंगे कि बिहार में क्या दलित होना गुनाह है? एक माननीय को भी न्याय नहीं मिलता है। चीफ सेक्रेटरी रैंक के सुधीर कुमार जी का FIR दर्ज नहीं होता है। और जहानाबाद में जिस तरीके से देखे कि दलितों के साथ में बर्बरतापूर्ण तरीके से जब गोविंद मांझी का जुडिशियल कस्टडी में मौत होता है, उसकी जांच की लोग मांग करते हैं, तो वहाँ का निरंकुश पुलिस किस तरीके से महिलाओं को निर्वस्त्र करके पीटने का काम करती है। तो बिहार में दलितों को न्याय नहीं है। न्याय के साथ विकास का नारा इनका खोखला है। माफी किया गया, सदन में घुसकर पुलिस मारी है, इसलिए माफी चाहिए। काला मास्क लगा करके। नहीं, ये सांकेतिक विरोध है या विरोध ये जारी रहेगा? सांकेतिक विरोध भी है और लगातार जब तक विधायकों को सम्मान नहीं वापस होगा तब तक हम लोग ये विरोध जताते रहेंगे। चलिए, ये पर कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। सिर्फ 2 पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की गई, इससे हम लोग पूरा आहत हैं। और मुझे अभी भी डर लग रहा है कि न जाने पुलिस का कब लाठी चार्ज हो जाएगा, पुलिस कब बाहर निकाल के फेंक देगी। इन तमाम बातों लेके डर हो रहा है, इसलिए हम आज काला मास्क पहने हैं। 2 सिपाही को सस्पेंड कर देने से क्या उनको मिल गया सम्मान वापस? जो पदाधिकारी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। नेता ने कहा नीतीश कुमार से माफी मंगवाएंगे सदन में। बिल्कुल, हम लोग माफी मंगवाने का काम करेंगे। मुकेश जी चलेगा या विरोध क्या? गत विधानसभा में जो अपमानित किया गया, इसीलिए काला मास्क पहन अपना काला मास्क पहन करके एक विरोध। सारे पुलिस के बंदूक के नोक पर जो बिल पास कराया गया, वो बिल एक दिन बाद भी कंसेंसस क्रिएट करके कराया जा सकता था। लेकिन इस तरह की जो हिटलरशाही हुई, इसके विरुद्ध इस प्रजातांत्रिक देश और राज्य में यह विरोध प्रदर्शन और विरोध की अभिव्यक्ति बहुत स्वाभाविक है। ये चलेगा क्या? इसलिए सारे विधायक विधानसभा चलने देंगे आप लोग? ये हम लोग तय करेंगे कि सरकार का एटीट्यूड क्या होता है। सरकार का एटीट्यूड यदि अपोलोजाइजिंग हुआ, यदि उनको खेद है, उन्होंने यदि उसके लिए माफ़ी मांगी, तो हम उसके बारे में विचार करेंगे। नहीं तो फिर हमारे नेता के नेतृत्व में पूरा महागठबंधन जो निर्णय लगा उस पर मांगेगा। ठीक है। जागो जागो नीतीश कुमार, जागो जागो। महंगाई और कोरोना काल को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें सरकार बिल्कुल, हम सरकार ने पिछले दिनों जो जिस तरीके से बिहार के लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया, जनप्रतिनिधियों पर जिस तरीके से हमला करवाया गया, उससे पूरा बिहार स्तब्ध था। और बिहार की जनता को उम्मीद थी कि शायद सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि 4 महीना बीतने के बावजूद किसी तरीके की कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। मात्र 2 सिपाहियों को निलंबित करके सरकार जो है पूरे मामले को खत्म कर देना चाहती है, ठंडे बस्ते में डाल देना चाहती है। दूसरी बात, आज महंगाई मुंह बाए खड़ी है। सरसों तेल 200 रुपये से ज़्यादा किलो हो गया, पेट्रोल डीजल का इतना दाम हो गया कि अब किसान जो है खेती करने में उसको बहुत दिक्कत हो रहा है, लोग घूम नहीं पा रहे हैं। बेरोजगारी का, बेकारी के सारे सवाल इस बार हैं और हम समझते हैं कि सरकार को इन तमाम सवालों पर जवाब देने की जरूरत है। हम इन तमाम सवालों को लेकर के विधानसभा में अपने सवाल उठाएंगे। सर, कहीं ना कहीं अपराधियों का भी मनोबल बढ़ा हुआ है, लगातार हत्याएं हो रही है, लगातार जो है लूटपाट हो रही है। रात भी जो है एक बस में पूरी भरी यात्री को लूट लिया गया। लूटपाट पटना के राजधानी में 5 लाख की लूट हुई, 2 गोली मार करके हत्या कर दी, मर्डर बराबर हो रहा है सर इस तरह से। बिल्कुल, अपराधियों का ही राज चल रहा है, अपराधियों का, शराब माफियाओं का, बालू
बालू माफियाओं का। आज ही भास्कर में खबर छपा है, आज देखिए कितना ज़्यादा सोन नदी से बालू का निकास हो रहा है, जबकि रोक लगा है एनजीटी की तरफ। तो ये माफियाओं का और अपराधियों का ही राज पूरे बिहार भर के अंदर चल रहा है। तो सर्वविदित है कि सरकार नाम की जो चीज़ बिहार में है ही नहीं, वो खत्म हो गई है। सिर्फ भ्रष्ट अफसरों का और अपराधियों का और माफियाओं का राज बिहार के अंदर चल रहा है। प्रदर्शन के महंगाई और ये काला मास के बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है। भोजपुर और समस्तीपुर में महादलितों, अल्पसंख्यकों, अति पिछड़ों की जो हत्याएं हो रही है उसके खिलाफ है। ये काला मास उसके खिलाफ है। 23 मार्च को बिहार विधानसभा के अंदर जब हम जनता के सवालों को उठा रहे थे, विधानसभा गूंज रही थी जनता के सवालों से, तो सरकार को खुला करके लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की हत्या करके पुलिस राज कायम करने के लिए कानून लाई और उसको हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से उसका प्रतिवाद कर रहे थे। तो विधायकों की बर्बर पिटाई करवाई गई, विधायकों को अपमानित प्रताड़ित किया गया सीधे मुख्यमंत्री के आदेश से। इसलिए सीधे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की माफी मांगे और इसके दोषी अधिकारी एसपी डीएम को पर एफआईआर करके गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, डीजीपी पर कार्रवाई हो। ये छोटी मछली को पकड़ करके ये सरकार लोकतंत्र और सदन की गरिमा का अपमान कर रही है। सर, शराबबंदी से भी कई मौतें अभी फिलहाल शराबबंदी बेतिया से लेकर के सब जगह। अब सरकार से पूछिए ना आप लोग कि शराबबंदी में आप कितने लोगों की जान लेना चाहते हैं। जहरीली शराब का पूरा गोरख धंधा चल रहा है, अड्डा बन गया है ये बिहार, और कितने लोगों की जान लेना चाहते हैं। इसलिए बड़े बड़े लोग इनके सत्ता के संगठन में शराब माफियाओं को संगठन मिल रहा है और गरीबों को जेल में डाला जा रहा है, उनकी जाने जा रही है। सर, डीजल, पेट्रोल, सरसों तेल की भी बहुत ज़्यादा महंगाई है और खाद्य तेलों का जो महंगाई है वो तो लोगों का जीवन जीना दुश्वार कर दिया है। अगर सरकार चाहेगी तो पेट्रोलियम पदार्थों से टैक्स वापस लेकर के ये राहत दे सकती है। और महंगाई हर चीज़, दवाई से लेकर के खाद्य पदार्थ से लेकर के पेट्रोल, डीजल और ये जो उर्वरक खाद है, हर चीज़ की महंगाई है। कि सरकार एक तरफ बेरोजगारी भुखमरी है, कोविड से मौतें हैं, और दूसरी तरफ महंगाई से सरकार जीवन जीना दुश्वार करती है। छुपाना बंद करो। सर, आज काला मास्क लगा कर छुपाना बंद करो। सर, आज काला मास्क लगा करके आए हुए हैं, काला मास्क लगा करके सर आए हुए हैं विधानसभा। अरे, कोविड से बिहार में करीब 2 लाख लोगों की मौत हुई है। हमारी पार्टी ने सर्वेक्षण किया, गांव-गांव, गली-गली जाकर के। साथ साथ बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, कानून की धज्जियां उड़ रही है। बिहार में मॉब लिंचिंग हो रही है। आधारपुर में ट्रिपल हत्याकांड हुआ और वहां अल्पसंख्यकों को मॉब लिंच कर दिया गया, लेकिन आज तक सरकार ने कोई मुआवजा की घोषणा नहीं की है। और 8 परिवार वहां से विस्थापित है, वहां से पुनर्वापसी की कोई इंतजाम नहीं है। पिछले विधानसभा सत्र में जिस तरह से आपने देखा बिहार के संसदीय लोकतंत्र का मंदिर बिहार विधानसभा में विधायकों की किस तरह से बर्बर पिटाई हुई, बर्बर पिटाई ही नहीं, हमारी महिला विधायकों का चीर हरण तक करने की कोशिश की गई। हम मांग करते हैं इन समस्याओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माफी मांगना होगा और कोविड से मारे गए 2 लाख से ज्यादा मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा देना होगा। और आधारपुर में जो अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग हुई उसके हत्यारों को गिरफ्तार करके फांसी देनी होगी। इन तमाम सवालों को लेकर के आज विधानसभा में जोरदार ढंग से हम आवाज बुलंद करेंगे और सरकार को माफी मांगनी होगी। अगर सरकार माफी नहीं मांगती है तो हमारा आंदोलन जारी है, जारी रहेगा। सर, विधानसभा में 2 सिपाही को निलंबित किया गया घटना में, उससे आप संतुष्ट हैं? सर, सिपाही को निलंबित करके नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। सिपाही की कोई औकात, कोई हैसियत नहीं हो सकती है कि विधायक का एक बदन को छू कर देखे। ये अपमान, ये ठोकर से, बूट के ठोकर से विधायकों का जो अपमान किया गया, ये नीतीश कुमार के इशारे पर हुआ है, डीजीपी की निगरानी में हुआ है, पदाधिकारियों के शाह पर हुआ है। इसलिए माफी नीतीश कुमार को मांगना होगा और उच्च पदाधिकारियों को बर्खास्त करना होगा। ये 2 सिपाही को सस्पेंड करने से ये जो घटना को मोड़ देना चाहते हैं, ये कामयाबी सरकार को नहीं मिलेगी। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।